इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही अजीब सी जेल को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे जेल में आज पार्टी है, लेकिन इस जेल में हर रोज इसी तरह का खाना बनता है। इस जेल में लगभग 100 फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर में कैदियों को उनके जुर्म के हिसाब से रखा जाता है। अब यहाँ फ्लोर पर एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसके ऊपर सभी स्वादिष्ट खाने को परोसा जाता है और सबसे पहले उसे प्लेटफॉर्म को सबसे टॉप में जो कैदी होते हैं उनकी सेल के अंदर भेजा जाता है। उनके पास इस खाने को खाने के लिए मात्र 2 मिनट है। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले कैदियों की सेल में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नीचे जाता रहता है। सबसे ऊपर वाली जो कहती होते हैं वो अच्छा खाना खाते हैं, पर जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है खाना गंदा होना और खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो सबसे नीचे रहते हैं कभी कभी उन्हें खाना भी नहीं मिलता। इसी बिल्डिंग की 48 फ्लोर पर हमें कैदियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम गौरांग होता है, जो कि बहुत ही सभ्य लगता है, और उसके साथ जो दूसरा कैदी होता है उसका नाम होता है ट्रिमा। दरअसल ये एक ऐसी जेल है जहां पर वो कैदी हैं जिन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया, बल्कि ये सब के सब यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं, क्योंकि इन सब को कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे ये सब के सब निजात पाना चाहते हैं। जैसे कि गौरांग को बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की आदत है और उसका जो सेलमेट है जिसका नाम ट्रिमा है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार उसने गुस्से में ऊपर से नीचे टीवी फेंक दिया था, जिससे एक आदमी की मृत्यु हो गई और अब वो इसको से निजात पाना चाहता है। ट्रिमा यहाँ पर पिछले 6 महीने से है और अब 6 महीने और यहाँ पर बिताना चाहता है। दरअसल यहाँ पर जब भी कोई कैदी कोई इंसान आता है तो 6 महीने के लिए आता है, जिसके बाद उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसे सर्टिफिकेट से समाज में उसे इंसान की पूरी रेपुटेशन पूरी तरह से बदल जाती है। और अभी भी ट्रिमर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने 6 महीने और बढ़ा दिया। वो गोरेंग को बताता है कि यहाँ पर तुम जितना नीचे जाओगे उतना ही तुम्हें खाना मिलना बंद हो जाएगा, और एक ऐसा लेवल भी है जहां पर खाना कभी नहीं पहुंचता। मैं उसे लेवल पर रह चुका हूं और उसे लेवल पर जाने के बाद इंसान एक दूसरे को खाकर ही अपनी भूख मिटा दें। अब इनके सेल पर प्लेटफॉर्म ए जाता है। इस पर बहुत सारा खाना है, लेकिन वो खाना पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। ट्रिमर उसे खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन गौरांग ऐसा नहीं करता। वो उसमें से एक सेब उठा था और उसे खाना शुरू कर देता है। प्लेटफॉर्म नीचे चला जाए तो इसके बाद इनके सेल का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रिमा ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना उठा लिया था। और यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर किसी ने भी प्लेटफॉर्म से खाना उठाया तो उसके सेल के टेम्परेचर को या तो बहुत बढ़ा दिया जाएगा या तो बहुत कम कर दिया जाएगा, और ऐसा तब तक रहेगा जब तक वो खाना वापस नहीं लौटा देता। इस जेल में एक और रूल होता है। इस जेल में हर महीने यहाँ कैदियों को सफल किया जाता है, यानी कि ऊपर वालों को नीचे और नीचे घर वालों को ऊपर। इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता होता कि अगले महीने वो कौन से सेल में कौन से फ्लोर पर जाएंगे। अब गोइंग को यहाँ पर कुछ दिन बीत चुके हैं और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उसे प्लेटफॉर्म पर एक लड़की बैठी होती है। गौरी पुष्ट की ये कौन है? ट्रम्बा बताता है इसका नाम भी हरी है और हर महीने इसी तरह से प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आती है। दारा साली अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो यहीं कहीं खो गया है। अब जैसे जैसे वक्त बिता है, फ्रीमाउन और गौरांग दोनों दोस्त बन जाते हैं, और एक रात को जब भी अपनी सेल में सो रहे होते हैं तभी पूरी जेल में बेहोशी की गैस फैलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि 1 महीना पूरा हो चुका है और अब सब कैदियों को उनकी किस्मत के हिसाब से सफल किया जाएगा, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर भेजा जाएगा। और जब गोइंग की आंख खोल है तो देखता है कि उसे बंधा गया है, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी के सेल में ट्रिमा ने बंधा होता है, क्योंकि इस वक्त ये लेवल 131 पर होते हैं और यहां पर कभी भी खाना नहीं। पास्ता ट्रिमर को डर होता है कहीं वो उसके ऊपर हमला करके उसे मारकर खाना जाए, इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसे बंधा है। लेकिन ट्रिमर ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके पास एक चाकू भी है। दरअसल जब भी कोई इस जेल के अंदर आता है उसके पास एक चॉइस होती है कि वो किसी भी एक चीज को यहाँ पर ला सकता है। ट्रिमा अपने साथ चाकू लाया होता है, जबकि गौरांग अपने साथ एक बुक को। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म आता है जिसमें खाना बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि अगले 1 महीने तक इन्हें खाना नहीं मिलेगा और इन्हें 1 महीने किसी न किसी तरह से यहाँ पर बिताना होगा। रीमा गौरांग के पास जाता और उसे कहते हैं कि मैं 7 दिन तक भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ।
उसके बाद तुम ही मेरा खाना बन जाओगे। और धीरे धीरे 7 दिन भी बीत जाते हैं, जिसके बाद उसके पास सब कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और इससे पहले कि वो गोरे को मारता, यहाँ पर मयारू ए जाती है, जो गौरांग को बचा लेती है। और ये दोनों मिलकर ट्रामा को मार देते हैं। और अभी जानते हैं कि अगले 23 दिनों तक यहाँ पर खाना नहीं आएगा। लेकिन ट्रिमा के रूप में अब के पास खाना है, जिसे खाकर ये अपनी अगले पूरे महीने को यहाँ पर बिताते हैं। लेकिन गौरांग यहाँ पर हल्लुसिनेट करना शुरू कर देता। उसे बार बार अपना सेल में ट्रिमर दिख रहा होता है। अब 1 महीना बीत चुका है। एक बार फिर से सबको बेहोश किया जाता है। और जब गोइंग की आंख खोल है, तो वो सेल नंबर 33 में होता है, जहां पर उसके साथ एक लेडी होती है, जिसके पास एक डॉग भी है। और इस लेडी का नाम होता है इमोर्गरी गौरांग ई। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।